हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप देखिए किसी भी एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो समझ लीजिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में मैं ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं, काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अलग तरीके से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ और दोस्तों आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन को। तो बने रहिए साथियों पूरी क्लास में। तो चलिए गाइज यहाँ पे हम क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी से यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे जाते हैं यहाँ पे, ताकि किसी भी छात्र को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत से छात्र यहाँ पे हिंदी समझते हैं और बहुत से छात्र यहाँ पे इंग्लिश समझते हैं। तो दोस्तों दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू। भाई हम सेल्स को, जो बैटरी होती है हमारी, ठीक है, जो बैटरी होती है, सेल्स होते हैं, उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो क्यों कनेक्ट करते हैं सीरीज में, आपको इतना बताना है, ठीक है। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हमें वोल्टेज लेवल ज़्यादा मिल सके, वोल्टेज हमें यहाँ पे ज़्यादा मिल सके। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे देखेंगे, इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। दोस्तों वोल्टेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए हम सेल्स को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली ए लाइटनिंग अरेस्टर इज ए। दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर से मैंने अगली स्लाइड में आपके लिए एक इमेज लगाया है लाइटनिंग अरेस्टर का, ताकि आप लाइटनिंग अरेस्टर को अच्छे से समझ जाएं। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं लाइटनिंग अरेस्टर को यहाँ पे क्या और बोलते हैं। सामान्यतः त्वरित चालक जो होता है उसको और क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, देखिए सर्ज डाइवर्टर बोलते हैं, सर्ज अल्टरनेटर बोलते हैं, सर्ज रिफ्लेक्टर या सर्ज एब्जॉर्बर। देखिए दोस्तों सर्ज एब्जॉर्बर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करता, अवशोषक नहीं है वो, ठीक है, परावर्तक भी नहीं है, रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, और दोस्तों अल्टरनेटर तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पे क्या बचा, आप देखिए आपका बचा यहाँ पे सर्ज डाइवर्टर। साथियों सर्ज डाइवर्टर क्या होता है, क्या काम करता है, आप सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको यहाँ पे और बताने वाला हूँ। देखिए सर्ज डाइवर्टर एक यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर होता है। इसका काम इतना होता है, देखिए इसका काम इतना होता है, मैं आपको अगली स्लाइड पर समझाता हूँ। देखिए ये सर्ज डाइवर्टर का यहाँ पे मैंने इमेज लगाया ताकि सभी छात्र यहाँ पे अच्छे से समझ जाएं। देखिए ये एक सर्ज डाइवर्टर है, इसको हम साथियों यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं। ये दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, देखिए इसका काम इतना होता है, जो यहाँ पे आकाशीय बिजली होती है, देखिए जो आकाशीय बिजली होती है ना, आकाशीय बिजली, उसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वेरी हाई होती है, वेरी हाई वोल्टेज होती है, ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज होती है। तो ये क्या काम करता है, मान लीजिए हमारे किसी भी इक्विपमेंट पे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, जैसे कि आप मान सकते हैं एक ट्रांसफार्मर लगा है, अगर साथियों उस ट्रांसफार्मर पे आकाशीय बिजली अगर गिरती है, आकाशीय बिजली गिरती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर पे, तो ये क्या काम करेगा, जब वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे अप्लाई होगी तो ये क्या काम करेगा, ये दोस्तों उस हाई वोल्टेज को यहाँ पे पृथ्वी में जो है ना, पृथ्वी में डाइवर्ट कर देगा, पृथ्वी में डाइवर्ट कर देगा, यानी कि पृथ्वी में भेज देगा, ठीक है। तो इसका काम कितना होता है, वोल्टेज को डाइवर्ट करना, वोल्टेज को डाइवर्ट करना इसका काम होता है। इसमें दोस्तों होता क्या है, ये दोस्तों लो वोल्टेज के लिए वेरी हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, और वेरी हाई वोल्टेज के लिए ये यहाँ पे लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम आप समझ सकते हैं इतना होता है, सर्ज को डाइवर्ट करना, यानी कि जो आकाशीय बिजली होती है, लाइटनिंग सर्ज होती है, उसको यहाँ पे ये पृथ्वी में डाइवर्ट कर देता है, पृथ्वी में यहाँ पे साथियों डाइवर्ट कर देता है। इसका इतना काम होता है, जब हाई वोल्टेज हमारी पृथ्वी में चली जाएगी तो दोस्तों हमारे बाकी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे वो सेफली वर्क यहाँ पे करेंगे। आई होप साथियों ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए साथियों मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने आप सभी छात्रों के लिए 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एक त्रिशूल पीडीएफ यहाँ पे तैयार की है। दोस्तों इस पीडीएफ को आप यहाँ पे यूनिवर्सल पीडीएफ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। साथियों आप हर एग्जाम को इस पीडीएफ से टारगेट कर सकते हैं। 300 ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और दोस्तों क्वेश्चन की बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन है। देखिए कंप्लीट इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन है, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो, पावर सिस्टम, और यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन रखे गए हैं, अर्थिंग हो, वायरिंग हो, आईई रूल है, साथियों हर एक पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो गाइस आप सभी छात्रों के लिए पीडीएफ यहाँ पे रामबाण होने वाली है। जो भी छात्र यहाँ पे 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की त्रिशूल पीडीएफ को लेता है
उन सभी छात्रों को यहाँ पे 200 जीके जीएस की कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पे फ्री मिलती है। देखिए 200 जीके जीएस के क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ आप सभी छात्रों को फ्री मिलेगी, जो भी छात्र यहाँ पे 300 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की त्रिशूल पीडीएफ लेता है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो साथियों इसका प्राइस ओनली 100 रुपये। देखिए 200 रुपये इसका प्राइस था, लेकिन मैंने यहाँ पे 50% आप सभी छात्रों के लिए छूट रखी है। तो गाइस आप सभी छात्रों के लिए 100 रुपये प्राइस है। जल्दी से जल्दी देखिए, जल्दी से जल्दी सभी छात्र यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 9368612515, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करिए। व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करिए। हाय का मैसेज जैसे ही आप करेंगे दोस्तों, मैं आपको ये क्यूआर कोड व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको वहाँ पे 100 रुपये पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। तुरंत आपको 1 मिनट के अंदर ही पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप साथियों यहाँ पे प्रिंट कराइए। प्रिंट कराने के बाद में आप जम के तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन यहाँ पे सुनिश्चित करिए, क्योंकि ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, वही मैंने क्वेश्चन इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गाइस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। दोस्तों जो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट होता है, देखिए हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उनमें यहाँ पे सर्ज टैंक एक लगा होता है, एक सर्ज टैंक यहाँ पे होता है। तो आप सभी छात्रों को बताना है कि हम सर्ज टैंक जो है वो क्यों प्रोवाइड कराते हैं, किसकी प्रोटेक्शन के लिए हम सर्ज टैंक को प्रोवाइड कराते हैं। एक दोस्तों आपने यहाँ पे देखा होगा, पेन स्टॉक को देखा होगा। पेन स्टॉक एक पाइप होता है, एक पाइप होता है, उसका काम इतना होता है, जो हमारा यहाँ पे वाटर रिजर्वोयर होता है, रिजर्वोयर से पानी आता है ना, पाइप के द्वारा पानी आता है, ठीक है, पाइप के द्वारा पानी आता है, वो कहाँ जाता है, हमारा यहाँ पे टरबाइन तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन स्टॉक से ऊपर ही, पेन स्टॉक के ऊपर दोस्तों एक सर्ज टैंक लगाया जाता है पेन स्टॉक की प्रोटेक्शन के लिए। किससे दोस्तों, वाटर जो होता है ना, वाटर जो होता है काफ़ी स्पीड से आता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कहीं पाइप टूट ना जाए, उसके लिए हम सर्ज टैंक यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं गाइज, मैंने यहाँ पे सर्ज टैंक का एक इमेज आप सभी छात्रों के लिए लगाया हुआ है। आप दोस्तों इससे आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोस्तों पेन स्टॉक है। देखिए पानी इधर से आ रहा है या इधर से जा रहा है, ठीक है, पेन स्टॉक है। और दोस्तों ये यहाँ पे हमारा सर्ज टैंक लगा हुआ है, ये हमारा सर्ज टैंक लगा हुआ है, ये यहाँ पे पेन स्टॉक को प्रोटेक्शन देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डैश है, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया, उसके बाद है मोटर नेवर यूज बेल्ट कनेक्टेड लोड। इनमें से कौन सी मोटर है, इनमें से कौन सी मोटर है जिसे हम यहाँ पे बेल्ट कनेक्टेड लोड से कनेक्ट नहीं करते, यानी कि डायरेक्टली हम यहाँ पे बेल्ट से कनेक्ट नहीं करते। बहुत सारे लोड ऐसे होते हैं जो यहाँ पे हमारे बेल्ट से चलते हैं, ठीक है, तो बेल्ट कनेक्टेड लोड से यहाँ पे नहीं कनेक्ट करते। तो कौन सी मोटर को नहीं करते भाई, जिस मोटर की स्पीड यहाँ पे, जिस मोटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी भाई उसी मोटर को नहीं करेंगे। तो आप सभी छात्रों को पता होगा कि देखिए सीरीज मोटर एक है जिसकी स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, नो लोड पे, नो लोड पे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस सीरीज मोटर को हम यहाँ पे बेल्ट कनेक्टेड लोड पे कभी भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि अगर गाइस यहाँ पे किसी भी कारण अगर बेल्ट एक बार कट हो गई या बेल्ट टूट गई तो दोस्तों मोटर की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, एक तरीके से इनफाइनाइट हो जाएगी और मोटर डिस्ट्रॉय हो जाएगी खुद भी, और साथियों जो भी मोटर के पास इक्विपमेंट होंगे या जो व्यक्ति होगा वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसलिए सीरीज मोटर को हम कभी भी बेल्ट कनेक्टेड लोड पे नहीं लगाते। और गाइस यहाँ पे संट मोटर के बारे में तो आपको पता है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। सीरीज मोटर जो है वेरिएबल स्पीड मोटर होती है, नो लोड पे स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा हो जाती है सीरीज मोटर की, ठीक है। तो आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए। एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ, सीरीज मोटर में देखिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर पे, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट के स्क्वायर पे। और शंट मोटर की बात करें तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट के ओनली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के स्क्वायर पे सीरीज मोटर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो गाइज आपको ये बताना है किस एप्लीकेशन में हमें यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, आप सभी को बताना है गाइज। एयर ब्लोअर में भी नहीं होती गाइज, एलिवेटर में भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी नहीं होती, लेकिन लोकोमोटिव में हमें स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम गाइज, सीरीज मोटर लगाते हैं। डीसी सीरीज मोटर को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं लोकोमोटिव में, जहाँ की डीसी सीरीज मोटर क्या काम करती है, हमें स्टार्टिंग में हाई टॉर्क प्रोवाइड कराती है और हमेशा ये दोस्तों लोड पे कनेक्ट रहती है। हमेशा दोस्तों आपने देखा होगा कि जो रेलवे का इंजन होता है उसमें डीसी मोटर ऑलवेज लोड पे कनेक्ट रहती है, ठीक है, क्योंकि पूरे लोड को वो लेके चलती है एक साथ में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ ए डीसी मोटर कैन सस्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। आपको बताना है डीसी मोटर का कौन सा पार्ट है जिसमें टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा निकलता है। तो दोस्तों आपको देखना है सबसे पहले ऑप्शंस को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आर्मेचर वाइंडिंग, नहीं जी। फील्ड वाइंडिंग आप देखिए, स्लिप रिंग या कम्यूटेटर। देखिए कम्यूटेटर नहीं है, स्लिप रिंग नहीं है, हालांकि कम्यूटेटर में स्पार्किंग होती है, लेकिन हम कम्यूटेटर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी को आप देखिए, फील्ड वाइंडिंग। गाइस फील्ड वाइंडिंग को आप यहाँ पे देखिए, फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होता है। फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। ये देखिए मैंने यहाँ पे डीसी मोटर का एक यहाँ पे सर्किट बनाया है, ये यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, ये यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस देखिए ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो करंट जाएगी आई स्क्वायर आर, तो दोस्तों इसमें लॉसेज ज़्यादा होंगे। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा गाइज उसमें लॉसेज ज़्यादा होंगे। जब लॉस ज़्यादा होंगे, आई स्क्वायर आर लॉस यहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो गाइज यहाँ पे हीट भी सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगी। जब हीट उत्पन्न होगी तो गाइज यहाँ पे हमारी मशीन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉपकिंसन टेस्ट इज कनेक्टेड एट। आपको बताना है गाइज, जो हॉपकिंसन टेस्ट हम करते हैं वो कैसे करते हैं, फुल लोड पे, लो लोड पे, या नो लोड पे, या पार्शियली लोड पे, ठीक है। आपको इतना बताना है दोस्तों। एक होता है यहाँ पे स्विनबर्न टेस्ट, और एक होता है गाइज यहाँ पे हॉपकिंसन टेस्ट। देखिए जो स्विनबर्न टेस्ट होता है इसको करते हैं हम दोस्तों नो लोड पे, इसको करते हैं नो लोड पे, ठीक है। और जो हॉपकिंसन टेस्ट होता है ये हम यहाँ पे फुल लोड पे कनेक्ट करते हैं। अब स्विनबर्न टेस्ट जो है गाइस, ये स्विनबर्न टेस्ट जो है ये हम यहाँ पे डीसी शंट मोटर में करते हैं, और हॉपकिंसन टेस्ट जो है ये यहाँ पे सीरीज मोटर में अप्लाई होता है, ठीक है, बाकी सब मोटर में। तो आई होप गाइस ये आपको यहाँ पे टेस्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इलेक्ट्रिकल गोपाल को देखिए एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर दोस्तों आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो एक बार इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की रेगुलर क्लास मैं आपके लिए यहाँ पे लेता रहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। गाइज आपको बताना है कि डीसी मोटर की स्पीड किस इक्विपमेंट से हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, थायरिस्टर। गाइस थायरिस्टर से हम यहाँ पे डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रशेस फॉर कम्यूटेटर आर मेड ऑफ। आपको बताना है जो डीसी मोटर में ब्रशेज होते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर के, वो आपको बताना है कि किसके बने होते हैं, किस मटेरियल के यहाँ पे होते हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे डीसी मोटर का एक डायग्राम बना के दिखाया है, एक इमेज आपके लिए लगाई है ताकि अच्छे से आप समझ जाएं। देखिए आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे कम्यूटेटर। देखिए गाइज मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, आप देखिए ये है यहाँ पे कम्यूटेटर। कौन सा कम्यूटेटर, ये देखिए ये कम्यूटेटर है, ठीक है। ये हमारी साफ्ट हो जाती है, और ये हमारे ब्रशेज हैं। देखिए ये ब्रशेज हैं, 2 ब्रश लगे हैं, ठीक है। ये स्टेटर की यहाँ पे मैग्नेट लगी हैं, ठीक। ये रोटर की अंदर कॉइल्स हैं। तो देखिए जो ब्रशेज होते हैं जो कम्यूटेटर पर लगे होते हैं, ये क्या काम करते हैं भाई, ब्रशेज क्या काम करते हैं। देखिए ब्रशेज जो होते हैं ना वो ईएमएफ को कलेक्ट करते हैं, यानी कि वोल्टेज को कलेक्ट करते हैं कम्यूटेटर से, ठीक है। और ब्रशेज में यहाँ पे दोस्तों स्पार्किंग भी होती है, ठीक है। स्पार्किंग को कम करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे ब्रश जो है वो कार्बन मटेरियल के यूज़ करते हैं। जो कम्यूटेटर पे ब्रश लगे होते हैं वो कार्बन मटेरियल के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ ए 4 पोल 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मशीन विल बी। दोस्तों आपको सिंक्रोनस मशीन की स्पीड बतानी है, या एक कह सकते हैं आप सिंक्रोनस स्पीड बतानी है। NS बराबर 120 F/P इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए 120 गुणा फ्रीक्वेंसी दी है हमारी 60 हर्ट्ज, और नंबर ऑफ पोल्स दिए हैं 4। तो 4 तिया 12 और 3 चंग 18, और 2 जीरो यहाँ ऐड कर दीजिए, तो सिंक्रोनस स्पीड आपको 1800 RPM मिलेगी। RPM आपको मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। देखिए अगर आप बार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप यहाँ पे UPPCL 2G2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
यूपीपीसीएल TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कराता हूं तो दोस्तों आप उन PDF से भी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बार बार उन क्वेश्चन को रिवाइज करिए, ठीक है, और डेली की डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से याद करने की कोशिश करिए, तभी आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। तो दोस्तों जो भी छात्र यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की त्रिशूल PDF लेना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सअप पे मैसेज भेजिए। ओनली 100 रुपये इसका प्राइस है दोस्तों, ओनली 100 रुपये प्राइस है। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहाँ पे टकराने वाले हैं, 100% मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ गाइस, 100% गारंटी ले रहा हूँ। एक बार यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो खुद अंदाजा लगा लेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइस ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो इलेक्ट्रिकल गोपाल को एक बार यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस क्लास को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, दोस्तों में, भाइयों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।